सो हेलो गाइस, हमारे चैनल बड़ी एनीमे एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। बीच की सारी बातों करते हैं हम साइड पे, जैसा कि हम अभी तक करते भी आ रहे हैं। हम बढ़ते सीधा हमारे एपिसोड नंबर 18 की एंडिंग पे, एंड देन हम बढ़ जाएंगे 19 पे। ठीक है, 18 की एंडिंग में हमने देखा था कि भाई हमारे जो क्या नाम है आसागिरी गेन है, जो वापस आ चुके थे गाँव में, उनने कहा कि भाई वापस प्रिपेयर कर लो, हमारी लड़ाई होने वाली है। सुकासा का एम्पायर यहाँ आ रहा है लड़ने के लिए, एंड हमारी एक भी नहीं उनके सामने चलेगी। उसी पे सेनको बोलता है आने दो, देख लेंगे। दिस इज द बैटल बिटवीन साइंस एंड माइट, मतलब लड़ाई होगी साइंस की और ताकत की। तभी हम देखते हैं कि हम वो जो बिल्कुल भी रुकते नहीं है सुकासा के एम्पायर वाले, और वो क्या है, सुकासा ने कुछ अपने छपड़ी भेजे होते हैं 4-5 इनको हराने के लिए। उन छपड़ी में से एक बंदा जो होता है उसका नाम होता है ह्योका। वो बहुत ज़्यादा माइट होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। एंड आसागिरी गेन कहता है कि इनके सुकासा के एम्पायर में 2 ही लोग हैं जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक है खुद सुकासा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माइटीएस्ट पावरफुल बंदा है, क्योंकि भाई हम भी जानते कि उसने अपने हाथों से, खुद के हाथों से, बिना किसी हथियार के 4 शेरों को मारा है। एंड दूसरा है ह्योका, मतलब ये आसागिरी गेन सेनको को कहता है कि ये 2 लोग हैं, ये बैड न्यूज़ है। एंड हम देखते क्या है, जो इनके गांव पे हमला होता है अभी सेनको के, देन उस टाइम पे जो हमला करने वाले बंदे होते हैं वो वही होते हैं। मतलब कौन? सुकासा की आर्मी वाले। एंड उसमें से सबसे मोस्ट पावरफुल, यानी जिससे उसको खतरा था कि नहीं आना चाहिए, उन्हीं में से एक बंदा ह्योका आया होता है लड़ने के लिए। एंड सेनको के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, वो उसको ब्लफ करता है उस टाइम पे, एंड उनको भगा तो देता है, लेकिन वो वापस आ जाते हैं लड़ने के लिए। एंड उस टाइम पे सेनको क्या कटानास बनाता है, यानी जापानीज ब्लेड्स, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वल्नरेबल नहीं होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो स्लाइस कर सकते हैं स्टोन को, एंड तब भी ब्रेक ना हो। तो हम देखते हैं कि भाई इतना जब ये खतरनाक चीज़ बना दी है, उनको हराते हैं, लेकिन फिर भी वो जो ह्योका होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। उस टाइम पे सेनको ने क्या किया होता है, गेन को एक छोटा सा ब्लेड पकड़वाया होता है, एंड बोला होता है कि तू उसका वो जो मेन जो वेपन है, जो वो यूज़ करता है, स्पेयर यूज़ करता है, उसको ब्रोक कर दे, एंड एज अ हमारे टाइप काम कर। जैसे कि हम जानते हैं गेन हमारे ही साइड है, तो गेन वो करता है। एंड लास्ट में देखते हैं कि सेनको बोलता है ये था हमारा प्लान, ब्लू ब्लू ये वो, एंड ह्योका उसको देखता है। एंड वहीं पे हमारा एपिसोड क्या था, 18 समाप्त हो गया था। अब हम बढ़ते हैं क्या हमारे एपिसोड नंबर 19 पे, जिसमें हम देखते हैं कि भाई अब जो ह्योका है, बंदा नया है, उसकी भी थोड़ी ओरिजिन टाइप दिखाई कि यहाँ पे कि कैसे वो आया है, क्या हुआ है। हम देखते हैं कि भाई वो कहीं पे बैठा हुआ है, एक मूर्ति है उसकी, सुकासा, एंड साइड पे उसकी छपड़ी है, वो खड़े हैं, एंड सुकासा क्या है, उसको रिवाइव करने वाला है, एंड उसके ऊपर रिवाइवल फ्लूइड डालता है। एंड बाकी सारे बंदे बोलते हैं कि सुकासा इस बंदे को बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, मतलब आखिर इस बंदे में ऐसा क्या है जो सुकासा इसको इतना ढूंढ रहा था। बाकी बोलते हैं हमने सुना है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। एंड जब हम देखते हैं उसकी मूर्ति टूटती है, एंड वो बाहर निकलता है बंदा, एंड वो इस दुनिया को देखता है, कुछ कहता नहीं, जैसे बाकी बंदे थे ना जब निकले थे शॉक्ड हो गए थे, ये हुआ वो हुआ। जैसे ये गेन के बारे में भी हमने जब देखा तो गेन भी शॉक्ड हो गया कि भाई मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ। ये बंदा बिल्कुल शॉक्ड नहीं हुआ। तभी सुकासा बोलता है हेलो ह्योका, तुम 3700 ईयर्स फ्यूचर में आ चुके हो, तुम्हारे पुराने वर्ल्ड में स्किल का कोई काम नहीं था, लेकिन आज के वर्ल्ड में तुम्हारी स्किल्स कमाल की काम आएंगी, तुम जानते हो। एंड तभी हम देखते हैं उसको कपड़े वपड़े लगा लेते हैं, एंड बाकी सारे जो छपड़ी होते हैं सुकासा के साथ, वो बोलते हैं सुकासा इसको ढूंढ रहा था, इस बंदे में ऐसा खास क्या है, ये तो हमसे भी ज़्यादा पतला है, सुकड़ा जैसा है, मतलब इसमें दम क्या है, मतलब क्यों इसको रिवाइव किया, इसको तो हम एक ही हाथ में मार देंगे। तो सुकासा बोलता है कि सॉरी ह्योका, इनको तुम्हारे बारे में पता नहीं है, तुम इनको ज़रा दिखा दोगे। वो फिर ह्योका बोलता है कि मुझे इन सबको हराने में कोई टेंशन नहीं होगी, बस मेरे को मेरे पसंदीदा हथियार मिल जाए तो मैं एक साथ 10 को तो हरा ही दूंगा। तो बाकी सारे मजाक करते हैं, ये मुझे हराएगा, ये 10 लोगों को लेगा, ये लेगा वो लेगा। एंड हम देखते हैं कि भाई वो बंदा 10 लोगों को टपका देता है उसी टाइम पे, 10 लोग भी नहीं, मतलब जितने उधर खड़े थे। तभी वो सुकासा बोलता है कि सॉरी ह्योका, मैं जानता हूँ तुम जितने ज़्यादा खतरनाक हो उसके हिसाब से यहाँ पे लोग नहीं थे, मतलब तुम इतने, मतलब यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये सब गेन जो है साइड पे देख रहा होता है, यानी ये क्या है, पास्ट का टाइम है। गेन असल में पहले सुकासा के साथ था ना, तो उस टाइम पे गेन ये देख के शॉक्ड हो जाता है। एंड सुकासा बोलता है कि यार ये तो तुम्हारा वार्म अप तक नहीं हुआ। तो जो हमारा ह्योका बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं इन जैसे छपड़ियों को कितनों को भी उड़ा दूंगा, लेकिन मैं अभी भी एक बंदे से लड़ने में डरता हूँ, एंड वो तुम जानते हो कौन, वो तो हो तुम। यानी जैसा कि हम जानते हैं सुकासा इज़ द स्ट्रॉन्ग माइटिएस्ट प्रिमिटिव हाई स्कूलर, यानी हाई स्कूल जाने वाला बच्चा जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सुकासा वो बंदा था। एंड अब हम देखते हैं कि सुकासा जो है इस बंदे को लाता है, टूर देने लग जाता है कि अपने सुकासा एम्पायर का। एंड हम देखते हैं भाई सुकासा एम्पायर बहुत बड़ा बन चुका है, बहुत सारे लोगों को इसने रिवाइव किया हुआ है, अजीब अजीब ताकतवर लोगों को, कुछ तीरंदाज टाइप के हैं, कुछ मतलब जंगली जैसे दिखने में, मतलब बहुत ज़्यादा उसने अपनी मतलब कैसे कि ग्रोथ कर ली है।
सुकासा जब है वो क्या है कि अब कह सकते हैं कि अब ये जो ह्योगा है उसको समझा रहा है कि अभी हम एक ऐसे वर्ल्ड में आ चुके हैं जहाँ पे सब कुछ है हमारे पास। नेचर ने हमें सब कुछ दिया है और नेचर, ये ज़मीन, ये चीज़ें, ये किसी की नहीं है, ये हर किसी की भी है और किसी की भी नहीं है। वो उसको समझा रहा है कि हमें इससे उतना ही लेना चाहिए जितना हमें चाहिए। जैसा कि हम खुद भी जानते हैं कि भाई नेचर जो है इसने हमें सब कुछ नहीं दिया है, हर किसी के लिए दिया है और किसी के लिए भी नहीं दिया। तो वो यही समझा रहा है कि ये हमारा नहीं है, ये हर हमारा ही है। तो मतलब एक हिसाब से वो इसको समझा रहा है कि जितना हमें लेना है उतना ही लेना चाहिए। जैसे कि अब इसको बोलता था कि बोलते पुराने वर्ल्ड के ही तुम देख लो, पुराने वर्ल्ड का एक एक सेंटीमीटर स्क्वायर तक हर किसी के नाम पे, अमीर लोगों के नाम पे था और वो अपना बिलोंग करते थे, बोलते थे ये हमारा ही है। एंड वो मानते नहीं थे कि दूसरे लोग जीते भी हैं, वो दूसरों को कीड़े की तरह मानते थे। सुकासा की ये सोच हम पहले से ही जानते हैं। उस टाइम पे हम देखते हैं कि सुकासा ने किसी एक लड़की को भी रिवाइव किया, बोलती कि मैं पहले इतना काम करती थी, पहले के वर्ल्ड में इतना कमाती थी एंड मैं अपने लैंडलॉर्ड को देती थी, मतलब कमाए हुए सारे वैसे। लेकिन आज अब मुझे लग रहा है कि मेरे साथ धोखा और था। आखिर ज़मीन उसकी थी थोड़ी ना है, ज़मीन तो नेचर की है, ज़मीन पे तो हर किसी का हक है। और मैं वैसे भी आज की दुनिया पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ और वैसे भी सुकासा की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जैसा कि हम जानते हैं सुकासा पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस था क्योंकि सुकासा वाज मोस्ट हाई, मतलब कह सकते हैं प्रिमिटिव स्ट्रॉन्गेस्ट हाई स्कूलर। स्कूल का बच्चा इतना ताकतवर कि मतलब मेंस को हरा देता था, तो सुकासा बहुत फेमस था। तो लड़की बोलती मैं तो सुकासा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ एंड मुझे सुकासा के साथ रहना ही पसंद है। एंड वो सीधे से यहाँ पे दिखा रही है कि मैं सुकासा के एम्पायर में ही रहना चाहती हूँ। अभी हम देखते हैं कुछ बंदे जो हैं वो एक बड़ा सा सुअर काट के लेके आए, मतलब पकड़ के लाए, बोर लाए एंड सुकासा उनको बोलता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है ये है। तभी जो आसागिरी गैन है वो सुकासा के बारे में कुछ खुद से डिस्क्रिप्शन देता है कि बोलता है कि बंदा स्ट्रॉन्ग इतना, मतलब पर्सनैलिटी इतनी माचो पर्सनैलिटी है, करिस्मेटिक पर्सनैलिटी यानी मतलब दूसरों को दिल दुभाने वाली पर्सनैलिटी है, स्वीट टॉकर टाइप बंदा है, मतलब हैंडसम है बंदा, सॉफ्ट टॉकर है, मतलब कोई एक कॉन्वर्जेशन हो उसमें बंदा अच्छे से क्या कहते हैं पार्टिसिपेट कर सकता है एंड दूसरों को अपनी तरफ ला सकता है, ऐसा बंदा। और साथ में ह्योगा, मतलब ये तो दुनिया तबाही कर देंगे। अब उसी टाइम पे जो ह्योगा है जो किसकी सुकासा की बात सुन रहे हैं, सुकासा उसको बोल रहे हैं कि क्या आज से 3700 साल पहले के वर्ल्ड को तुम यूटोपिया कहोगे, मतलब एक जन्नत जैसी दुनिया कहोगे? क्योंकि मैं तो नहीं कहूँगा उसको जन्नत जैसी दुनिया। उस दुनिया में मतलब लोग थे जो दूसरों को जानवर की तरह ट्रीट करते थे, अमीरी गरीबी का गैप था, जात पात का गैप था, पैसों का गैप था, मशीनों से दुनिया बर्बाद कर रहे थे, वॉर लड़ी जा रही थी, जंगें लड़ी जा रही थी जबकि इनकी ज़रूरत नहीं थी, एक दूसरे की ज़मीन पे कब्जा किया जाता। क्या तुम उसको सच में यूटोपिया कहोगे? देन ये जो हमारा नया कैरेक्टर ह्योगा है ये बोलता है कि नहीं मैं तो नहीं कहूँगा। एंड अभी हम देखते हैं कि सुकासा की और इसकी जो आइडियोलॉजी है वो कुछ हद तक मिल रही है, जुड़ रही है एक जैसे, मतलब दोनों की सोच बन रही है। जिसमें पीछे से आसागिरी गैन बोलता है वाह ये तो शेर मतलब सोने पे सुहागा ही हो गया ये तो, अब कि एक बंदा जो था जिसकी जैसी सोच थी अब दूसरा बंदा भी वैसी ही सोच वाला है, ये तो कमाल का हो गया। तभी हम देखते हैं कि साइड में मूर्तियाँ टूटी फूटी दिखी हैं जिसमें हम देखते हैं कि भाई जो सुकासा है वो मूर्तियाँ अभी भी तोड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई उसने मूर्तियाँ तोड़ना छोड़ दिया, अभी भी तोड़ रहा है। और ज्ञान बोलता है यार दोनों बंदों की तो वाह क्या आर्ग्यूमेंट चल रही है, मतलब ये वो ये तो इन दोनों की जो बातें चल रही है। ज्ञान बोलता है वाह मतलब ये ही बस देखना रह गया था, एक सबसे ताकतवर बंदा, दूसरा जो रिवाइव हो वो भी ताकतवर बंदा और इन दोनों की सोच मिल रही है। तभी सुकासा बोलता है कि आओ मेरे साथ ह्योगा को एक नया वर्ल्ड बनाते हैं, एक नई दुनिया बनाते हैं जिसमें हम हर बंदा एक साथ रह सके। एंड उसको बोलता है कि इधर आओ मैं तुम्हें एक बंदे के बारे में बताता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं इसके दिमाग में एक ही बंदा रहता है हर बार, वो है सेनकू। बोलता है कि एक बंदा है जो बहुत ज़्यादा ही सुपर नेचुरल बंदा है। अब ये उसको सुपर नेचुरल बंदा क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जीनियस है, ये इसको बताता है ह्योगा को। उसको मैं अपना दोस्त नहीं कह सकता हूँ और दोस्त भी कह सकता हूँ, ऐसा बंदा था। और वो बंदा वापस से उस दुनिया को लाना चाहता है, रिवाइव करना चाहता है इस दुनिया को। मैंने उसको अपने हाथों से मारा था क्योंकि वो जो बंदा था वो साइंस की पावर से वापस सारे लोगों को लाना चाहता था एंड उसी ने ये चीज़ें बनाई तुम्हारे को वापस लाने की, लिक्विड भी। बोलता है कि उसको मैंने अपने हाथों से मारा तो है, बिना उसके साइंस भी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं जो ये दुनिया को वापस से प्योरीफाई करना चाहता हूँ क्योंकि ये दुनिया जो है कितनी सुंदर है आज और हमें एक मौका मिला है वापस से, मौका भाई दुनिया को वापस बनाने का। मैं अपने खुद के हाथों से ये दुनिया को ठीक करना चाहता हूँ, मुझे ये मौका मिला है, मैं अपने हाथ चाहे जितने गंदे हो करूँगा। लेकिन एक सेनकू बंदा था जो ऐसा करना चाहता था। तभी हम देखते हैं जो ह्योगा है जो असल में लड़ाई कर रहा था सेनकू एंड उनकी गाँव में, याद आएगा आपको, लड़ाई कर रहा था, वही वाला सीन वापस आ जाता है क्योंकि वहाँ पे सेनकू इसको दिख चुका है जिसके बारे में सुकासा ने डिस्क्रिप्शन दी थी कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी बंदा है। तो ये उसी को अपनी स्पेयर जो उसको टूट गई थी, याद आपको याद होगा कि आसागिरी गैन ने
क्रैक मार दिया था उसको एंड वो उनकी साइड मिल गया था, एज अ बिट्रेल हो गया था इनके साइड से। तो वहाँ पे उसको ये सीन पूरा याद आता है। हम देखते हैं हमारे एपिसोड का नाम आता है टू मॉडर्निटी एंड उसमें हम देखते हैं कि भाई जितने भी छपड़ी हैं किसके साथ आए होते हैं, ह्योगा के साथ आए होते हैं, वो भाग जाते हैं डर के, बोलते हैं अभी ह्योगा का स्पेयर टूट गया और ह्योगा नहीं जब हरा पाए तो हम क्या टिकेंगे इनके सामने, वो भाग जाते हैं। तभी ह्योगा बोलता है ओ माय गॉड, एथलेटिज्म, कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क और थोड़ा सा धोखे के साथ तुमने मुझे हरा दिया। हाँ, और एक और बात कहनी है कि तुमने बंदूक तक बना ली एंड कटानास बना लिए, जैपनीज कटाना। तुम तो ट्रूली रिमार्केबल बंदे हो। सुकासा ने सही कहा था तुम्हारे बारे में, लेकिन हम जो हैं हमें हरा के तुम क्या क्या साबित कर लोगे, हम तो एक डिस्ट्रैक्शन थे। तभी सेनको के दिमाग में बत्ती जलती है, वो पीछे मुड़ता है, देखता पूरा गाँव आग में जल रहा है, पूरा गांव जल रहा है, यानी सच में डिस्ट्रैक्शन ही थे। जब पीछे देखते हैं आग में जल रहा है, पूरे गांव के लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। तभी जो जैस्पर एंड वो ट्रॉकीस थे जो किसके वो इसके चीफ के छपड़ी थे जो प्रीस्टेस के साथ हमेशा रहते थे, वो बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं प्रीस्टेस बोलती है, यानी रूरी बोलती है कि मेरे साथ मत रहो, बच्चों की मदद करो, जाओ। तभी वो क्या करते हैं, जाने की मदद करते हैं, दौड़ के जा ही रहे होते हैं। तो जिस ब्रिज से जाना होता है, क्योंकि इनका जो गाँव है ब्रिज होता है एंड आइलैंड होता है, ब्रिज होता है एंड आइलैंड होता है, तो जिस ब्रिज से जाने की कोशिश करते हैं वुडन की, उसे जला दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि जलाया है, हमारे सामने एक नया और कैरेक्टर आ चुका है जिसने ये कांड किया है। ये उसको बोलते कि भाई तुम हो कौन। वो वहाँ से एक लड़की होती है एंड वो बोलती है कि मैं एक रुकावट हूँ, मैं एक हिंड्रेंस हूँ, समझ गए ना। एंड बंदे सारे उसको देख के शंट हो जाते हैं और बोलते एक और। तभी वो बोलता है, जो हमारा ह्योगा है, बोलता है ये है होमुरा, मेरी राइट हैंड। बोलते कि जैसा कि तुम जानते हो क्या कि ये जो बंदे थे ये दिमाग में इनके कुछ नहीं है, भूसा भरा है, लेकिन ये जो है ना ये काम से दिमाग से काम करती है। एंड इसको मैंने पहले ही बोल दिया था कि क्या क्या इसको करना है। एंड मिलो होमुरा से। होमुरा वो सीधा आती है इनके सामने, सारे लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जब तक इसको मान जाते हैं वो एक उड़ी मारती है इनके सामने से एंड भाग जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो एथलेटिक्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज्ड बंदी है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी सारे हैरान हो जाते हैं, भाई ये क्या है यार, इसके मूव्स इतने खतरनाक हैं यार, ये तो खतरनाक है। कोहाकू भी इसको रोक नहीं पाती है, पूरा गांव जल रहा है एंड सारे बोलते हैं कि यार ये बढ़िया नहीं है, एक आग लग चुकी है। और तभी हम देखते हैं कि भाई इनका गांव जिस लोकेशन पे, भाई वो बहुत गंदी लोकेशन है, माउंटेन्स के मतलब क्या है किनारे पे, समुंदर के भी साइड पे, तो जिससे क्या होता है कि इनके गाँव पे हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ आ सकती हैं, जलने का खतरा बहुत है। तो गाँव के जितने भी लोग उन सबको इवैक्यूएट कर रहे हैं सब। तो सेनको जो है वहाँ पे भी क्या है, कुछ लोग हैं जो घर में फंसे हुए हैं, कुछ अपना सामान उठा रहे हैं, घर को बुझा रहे हैं। सेनको बोलते हैं पागलो, मरना चाहते हो कि भागो, घर बाद में बचा सकते हो, जान कैसे बचाओगे, भागो भागो भागो। तब उनको भगा रहा है, सब लोग भाग रहे हैं। कुछ लोग क्या है, जो इनका मेन जो था, ये असल में इनका क्या था, 3 आइलैंड टाइप था, तो ब्रिज से कनेक्टेड था इनका गाँव। तो पहले क्या एक आइलैंड, दूसरा एक आइलैंड एंड तीसरे आइलैंड पे प्रीस्टेस रहती थी। सारे प्रीस्टेस वाले आइलैंड पे जा रहे हैं, तो उनको बोलते हैं कि भाई प्रीस्टेस वाले आइलैंड के लिए ब्रिज जो है वो जल चुका है। क्रोम बोलता है, तो बोलता है कि तुम्हें साइंस शेड की तरफ जाना पड़ेगा, इधर मत जाओ, साइंस शेड की तरफ बढ़ो। तभी हम देखते हैं रूरी, जैस्पर और ट्रोकाइस जो है वो एक ही आइलैंड पे फंसे हुए हैं, क्योंकि भाई उनका ब्रिज तो टूट चुका है। एंड सारे क्या लोगों को ये अब बाकी उनको उधर बोलते हैं कि तुम उधर अपना ख्याल रखो। एंड ये लोगों को किधर है, साइंस शेड की तरफ ले जाते हैं। एंड उधर सब लोगों को ले जाते हैं, चारों तरफ से गार्ड करके रख रहे हैं तलवार से भाई, और ये भी डरे हुए हैं क्योंकि अब हमला हो सकता है। तो वो जो है क्या नाम है, जो छपड़ी थे जो ह्योगा के साथ आए थे, बोलते होमुरा ने बहुत अच्छा किया, अब ये बंदे हमारा जो इनने मजाक उड़ाया, अब ये उनको पता चलेगा क्या हो रहा है, कितना मज़ा आ रहा है इनको, अब इनका सारा मज़ा निकलेगा अब जो इनने हमारा मजाक उड़ाया। तभी वो क्या नाम है, ह्योगा बोलता है कितने बेवकूफ़ हो यार तुम, मुझे नहीं लगा तुम इससे ज़्यादा बेवकूफ़ हो सकते हो। असल में वो कोई बदला नहीं रही तुम्हारा, वो इन सब लोगों को आग इसने जलाई ताकि वो इन सबको खुले में ला सके, क्योंकि इनका गाँव एक ऐसी जगह पे जिससे हम ब्रिज से जा सकते हैं, और अगर हम हमला करते हो ब्रिज काट देते जाने का कोई रास्ता नहीं था। गधो, तुम्हें दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है। तभी वो बोलते हैं अच्छा, तो अब हम क्या करें। बोलते हैं कि हम एक बच्चा उठाएंगे, उनमें से हॉस्टेज बनाएंगे, इन सबको क्या करेंगे, मजबूर कर देंगे हमारा काम करने में, हमारे मानने में। तब वो ह्योगा बोलता है यार ये बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रहे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो गाँव, ये कोहाकू है, क्रोम है, किनरो है, वो क्या है, वो बोलते हैं कि अब हम क्या करें, अगर उन्होंने पीछे से हमला कर दिया हम इतने लोगों को बचा पाएंगे कि नहीं। तभी वो किनरो बोलता है गिनरो को कि भाई तुझे बच्चों को ले एंड उनको क्या है शेड में डाल दे, ताकि क्या है बच्चे तो बचे रहें, ताकि हम बाकियों को सब प्रोटेक्ट कर पाएँ। तभी हम देखते हैं जब वो बच्चों को डालने जा रहा होता है, वही लड़की होमुरा जो बहुत ज़्यादा अजीब लड़की है, मुझे जिस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, वो अपने स्किल्स दिखा के आती है, आग लगा देती है उधर भी। तभी सेनको वहाँ पे बोलता है कि पानी डालो एंड सारे लोग क्या पानी डालने लग जाते हैं। गिनरो जो है, गिनरो बोलता है क्या करेंगे, सारे मिनरल्स हमने इतना जो साल का काम किया, इतना कुछ किया, सब जल रहा है, क्या करें। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मतलब क्या करें। वहाँ पे जो सुइका बोलती है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, किंगडम
फ्रीडम ऑफ साइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी। तभी वो जाती है किनके पास, जितने भी वो छपड़ी होते हैं उनके पास जाती है, बोलती है कि इधर देखो। एंड वो बोलते हैं देखो हमें बच्चा मिल गया, हमें इसी को तो किडनैप करना है, चलो आओ इस बच्चे को किडनैप करते हैं। तभी बाकी जो बंदे होते हैं वो इतने बेवकूफ़ होते हैं उसके पीछे चले भी जाते हैं, मतलब इसके सुइका के पीछे। एंड जो ह्योका होता है एंड जो होमुरा होता है वो बोलते हैं यार ये कितने बेवकूफ़ हैं, वो लड़की यहाँ पे एज अ डाइवर्जन के लिए आई थी एंड ये उसके पीछे भी चले गए। और वो बोलते हैं हम बच्ची के ऊपर अप्रिशिएट करते हैं यार, इसने हिम्मत दिखाई है, लेकिन अब हमें क्या है इनके होम बेस पे क्या अटैक करना है, अब और ईजी हो जाएगा हमें इनके होम बेस पे अटैक करने में। तभी हम देखते हैं जो सुइका है वो एक जगह बहुत डरे हुए गिर करके तरबूज में शेप में थी ना, छुप के बैठी हुई है एंड वो सारे बंदे उसको ढूंढ रहे हैं। तो वो क्या करती है वो चली जाती है किधर, माउंटेन की तरफ, बोलती कि मैं आग लगाऊंगी उधर। वो बंदे जो है उसको फॉलो करने के लिए चले जाते हैं। तभी सारे बोलते हैं यार ह्योका किधर गई, सुइका किधर गई यार, उनको मिल नहीं रहे कहीं। तभी वो क्या करे, पानी जो निकाल रहे थे तो अब उनको आता है कि वो कहाँ गई है, ढूंढ रहे हैं उसको। देन उसी टाइम पे हम देखते हैं वो जो कोहाकू है वो बोलती कि भाई सुइका गई कहाँ है, तूने बता मुझे। तो गिनरा बोलता है कि वो हॉट स्प्रिंग की तरफ चली गई, मैंने उसको रोका लेकिन वो रुकी नहीं। तो बोलता पागल कहीं का, जाने कैसे दे दिया तूने एक बच्ची को। और वो